बहुत बहुत स्वागत करूंगा और एक दो क्लिप दिखाकर मैं शुरुआत आज राशिद जहीर साहब से करना चाहूंगा। ये देखिएगा, ये जो संबित पात्रा साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सांसद हैं, भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। तो आज इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी और हम यहां बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमिटी में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया के पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे हैं। फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। एक ये है और एक ये भी देखिएगा, ये जो धुरंधर है प्रधानमंत्री के इसमें है, देखिएगा। उन्होंने देश के विरोध में बातें कही हैं, कुछ जगह तो बिल्कुल स्पष्ट है वो बातें क्या कही हैं। उससे भी एक नेशन के इमेज बिल्डिंग पर धक्का पहुंचता है जब वो कहते हैं कि अभी सरकार इस प्रकार की है जिस सरकार का मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा व्यवहार है। जब वो कहते हैं कि यह सरकार डेमोक्रेसी नहीं है और सारे वेस्टर्न नेशंस को एक हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग अमेरिका, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है और वहां डेमोक्रेसी लाने का प्रयास करना चाहिए, तो ये सरकार विरोधी है और सिक्योरिटी का विषय है। और ओमान में जो मीटिंग हुई है, जो निकोबार प्रोजेक्ट इत्यादि, अभी ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा कोहोर्ट चाइना के साथ मिल करके भारत के इंटरेस्ट को किस प्रकार दबाया जाए, उसमें राहुल गांधी का क्या रोल है, आप देखते जाइए, अभी खुलासे होंगे। आपको क्या लगता है ये मोदी जी की सरकार है? आप जाके मस्कट में कहीं छुप करके, आप जाके किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन में छुप करके मीटिंग करेंगे भारत के विरोध में? आप हो सकते हैं देशद्रोही, मगर हम भी धुरंधर हैं। हम धुरंधर हैं। और एक ये और देख लीजिए, फिर मैं राशिद भाई आपके साथ, ये और देखिएगा, ये कांग्रेस का रिएक्शन है। सुनने में आया बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही की करने से फुर्सत नहीं है।
अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से ना यह सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है, ना यह सच्चाई छुपेगी कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की भारी किल्लत है और यह नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि अमेरिका उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा कर चुके हैं। और सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना कि 11 साल में बार बार विदेश जाकर 815 करोड़ रुपए फूंक कर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या दिलाया, इस देश को क्या हासिल हुआ। अडानी को मालामाल किया, अडानी के झंडे दुनिया की काफी सारी देशों में गड़वाए, देश को क्या मिला। आज देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से अमेरिका के सामने सौदेबाजी में खत्म कर चुके हैं मोदी जी, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। ये जो कहते हैं ना कि बयान आरोप और प्रत्यारोप को दोहरे। लेकिन राशिद भाई, जो अभी मांग क्या है, डिमांड क्या है, किन चीजों पर होना चाहिए, जो बातें हो रही हैं, खुद प्रधानमंत्री ने जो जिस तरीके से अपीलें की हैं, उससे देश बहुत भयभीत है, चिंतित है, हाहाकार के हालात हैं, और बार बार सयाने कह रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा देश में होने वाला। तो ये किस तरह का ये है? और ये जो जासूसी की, मैंने कहा अपने ओपनिंग में मांगे जासूसी होती, लेकिन इस तरीके से कि आप जब से लेकर एक भय क्या है, डर क्या है, चिंता क्या है, सब पर एक शुरुआती नोट राशिद जहीर साहब। संजीव भाई, राहुल गांधी की यात्रा का कुछ मसाला इनके हाथ लग गया होगा, छोटा मोटा झूठा, जैसा पब बता दिया था वहां बैठे थे किसी शादी में। तो ये जो जिनको जोकर बता रही हैं अपना सुप्रिया श्रीनेत, तो इन्हें लगा कुछ सनसनी पैदा कर दूं, आला कमान की नजरों में आ जाऊं। राहुल गांधी की ट्रिप, विजिट कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उनके हाथ में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था विदेशी यात्रा करते हुए कि वो कुछ बिगाड़ देंगे या बना देंगे। एलओपी के रूप में कितने गए होंगे, या अपना इंडिविजुअली कितने गए होंगे, या एज ए सांसद कितने गए होंगे, इन्होंने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। उन्हें आम सा पासपोर्ट बता दिया था, वो जो पासपोर्ट की सुविधा होती वो भी नहीं मिली थी। लेकिन मोदी के शुरू के 14 से 18 4 सालों की बात अगर मैं आपसे बताऊं, तो 4 सालों में एक कम 100 और एक कम 80 देशों में, मतलब यात्राएं 99 और देश जो है एक कम 80 79 देशों में उन्होंने यात्राएं की हैं। बस इतनी सी बात है। जब आप बात कर रहे थे तो मैंने 1 सेकंड के लिए एक डाटा निकाला है कि अडानी को फायदा कितना पहुंचाया गया है, ये चैट जीपीटी या ग्रोक पे कोई भी निकाल सकता है। जो आधार हैं, जो बिल्कुल खुले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, ओमान की बात करूं, और अभी वो जो वहां पर पोर्ट खत्म कर दिया है अभी इसराइल में, उसकी बात करूं, तो पता ये चलता है कि बाज दफा तो अपने जहाज भी मोड़ दिया था एक बार। तो कितनी यात्राएं अडानी को फायदे के लिए पहुंचाई गई हैं। चीन की बात कर रहे थे अभी ये, तो मैं चीन की एक बात छोटी सी बता देता हूं आपको कि चीन को 2015 में अडानी पावर इंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग पीवी की पार्क डील कराई, पार्क डील। श्रीलंका के तो मंत्री का बयान था, वो तो हम सबको जबानी याद है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से फोन आया है। बांग्लादेश में कितनी बिजली पहुंचा रहे थे कि हसीना की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया वहां पर, हमें नहीं मिल पा रही थी वो बिजली। तो ये आदमी जो कह रहा है, मैं समझता हूं राहुल गांधी की ट्रिप से ज्यादा अगर मोदी जी की विदेश यात्राओं पे बात करोगे तो पता चलेगा कि 200 बिलियन का अगर कारोबार किया गया है तो उसमें अडानी और अंबानी को कितना फायदा पहुंचा है। तो ये इनकी बातों का जवाब देना वक्त की बर्बादी, लेकिन खाली टाइम में इन्होंने शोषा छोड़ दिया। चूंकि बड़ी बड़ी बातें इस समय मुंह छिपाने के लायक नहीं छोड़ेंगी मोदी जी को। पूरी दुनिया के अंदर जो इस समय जियोपॉलिटिक्स के मद्देनजर चल रहा है, पाकिस्तान दरोगा बना हुआ है, वो बराबर का मुल्क जिसके अंदर अस्त व्यस्त तमाम चीजें हैं, उसका पुराना प्राइम मिनिस्टर जेल में पड़ा हुआ है, वो पूरी दुनिया का चौधरी बना हुआ है। संजीव भाई, इनको जियोपॉलिटिक्स के मद्देनजर जब इन्होंने दिखाई दिया कि यार हम तो कुएं के मेंढक हैं, समुद्र की बात हम कर नहीं पा रहे हैं, तो आरएसएस के दत्तात्रेय हौस बोले को भी ये परेशानी हो गई कि उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात जरा थोड़े सही कर लेने चाहिए।
कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी के बाद तो ये सिर्फ इनके पास कुछ जब नहीं रह जाता। अच्छा, एक बात और भी है, आखिरी लाइन कह दूं क्योंकि वक्ता काफी सारे हैं। बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा इन्हें कोई अपना कंपटीटर नजर भी नहीं आता। इनको लगता यह है कि जब तक ये वाली चीज जो उगाती है यहां से खत्म करते हैं, वहां से उगाती है। अब केरल में आ गई, तमिलनाडु में जो है गठबंधन करके आ गए, भले 5 विधायक हो क्यों ना हो, इनके रास्ते बंद हो गए। जो इनके साथ जयललिता की पार्टी के लोग थे उनमें 2 टुकड़े हो गए। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा कि बंगाल तो हमने किसी प्रकार से जीत लिया झूठ झपाट करके या चुनाव आयोग की मेहरबानी से, जैसा कि आरोप लगते हैं। तो ये ममता जी से भी निमट सकते हैं, अखिलेश से भी निमट सकते हैं, राजद वाले से, सबसे, लेकिन राहुल गांधी नाम के व्यक्ति से ये लोग नहीं निमट सकते और ना निमट पा रहे हैं पिछले 22 वर्षों में भी, अगर 22 वर्षों की बात कर रहा है। और ट्रिप की तो बात मैंने आपको बता दी है कि उनकी ट्रिप मायने नहीं रखते, सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहिए सुप्रिया शिंदे को। ये बकवास है, कोई मतलब नहीं है। कोई घोटाला निकाल कर लाओ तब बताएंगे हम कि श्रीलंका में क्या हुआ है और इसराइल में क्या हुआ है। जी 73 दिन लेट है, स्पष्ट है। आपको जो कदम पहले उठाने थे, आज आप जब चुनाव समाप्त हो गया और जो सारा है, देखिए सुनील जी ने बहुत तफसील से और बहुत खूबसूरती से सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। मां संकट में भी है और आपके पास में अब कुछ बताने के लिए, आप बचने के लिए कुछ है नहीं। तो आप इसी तरीके की जो चीजें हैं कि आप जो लफ्जबाजी है, जुमलेबाजी है, या इस तरह के जो मिथ्या है जो आप खुद नहीं करते, जो अपनाना चाहिए, तो ये करते रहिए। बच पाइएगा ये कि आपको जो महंगाई का बम फूट रहा है, लोग परेशान है, हलकान है, कैसे बचिएगा इन सबसे? मैं तीनों से पहले आप करिएगा टिप्पणी, फिर मैं सुनील जी पे खत्म। संजीव भाई, इसके बारे में मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन 3 बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं बस। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा पर जो शक उठाने की बात की गई है, तो उनका मकसद यह है कि कुछ फंडिंग वगैरह है, कुछ इस प्रकार की बातें जो वो खोलेंगे। इनके सुब्रमण्यम 10 से 16 यात्राएं ऐसी बताते हैं चीन की, जहां मोदी जी ने कुछ दुष्कर्म किए हैं, कुछ गलत काम किए हैं। मेरे शब्द नहीं है ये, उनके। और उसमें उस जमाने के जयशंकर साहब उनकी मदद करते थे चूंकि वहां पर वो थे। तो पहले तो उन्हें पार्टी से निकालें कि 10 से 16 यात्राएं आपकी चीन के अंदर वो हैं जो बहुत ज्यादा जिसके ऊपर आवाजें उठ रही हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये जो गोश्त और मीट के ऊपर पूरी दुनिया में हंगामा काटते हैं। अभी संजीव सर की बात से, सुनील सर की बात से मुझे एकदम याद आई बात कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो ग्रुप है जो मीट एक्सपोर्ट करता है वो अलाना ग्रुप है। अलाना ग्रुप, अरोड़ा ग्रुप, बहुत सारे लोग नॉन मुस्लिम है इसके अंदर। और ब्राजील को क्रॉस करते हुए इंडिया का नंबर 1 भी आया है मीट के एक्सपोर्ट में। मनमोहन सिंह ने किसी जमाने में इसका बोर्ड भी बनाया था, मीट बोर्ड, क्योंकि विदेशी करेंसी प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा लाने वाला काम मीट का था। तो ये लोग जब गोश्त के ऊपर बात करते हैं, मीट के ऊपर बात करते हैं, बंगाल में ये नहीं कटने देंगे, वो नहीं कटने देंगे, उन्हीं कंपनी से इन लोगों ने पैसा लिया, पूरे देश ने देखा है। तीसरी बात यह है कि ये जो फंड की बात कर रहा है सुमित पात्रा जी, आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा फंड लेने वाला जो बॉन्ड आए थे उसमें सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को पहुंचा है? बीजेपी को। सबसे ज्यादा किसी पार्टी का फंड अगर मौजूद है तो वो किसका है? 10,000 करोड़, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया है। और ये कांग्रेस का जो 100-150 करोड़ रुपया था वो भी आपने इलेक्शन के टाइम फ्रीज कर दिया था। तो ये वाली बातें, जो ये बात चल रही है, जैसे भी केयर फंड की बात की थी सर ने, हकीकतन तो बात यह है कि बात कहते हुए शर्म नहीं आती है कि हमारे अंदर कितने छेद हैं। तुम्हारे मंत्री सजाएं काट रहे हैं दुष्कर्म में, पकड़े जा रहे हैं, वीडियो मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम जो है राहुल गांधी के ऊपर कोई ऐसी चीज निकालने के चक्कर में है कि राहुल गांधी की पर्सनैलिटी डिफेम हो जाए। क्योंकि इनका शुरू से ही काम यह है कि किसी पार्टी को बर्बाद करना तो पार्टी को चलाने वाले के कैरेक्टर पर ऐसी उंगली उठा दी जाए कि लोग शक में आ जाएं। तो ये तो इनका काम रहा है। अब आ जाती है वो खर्च की बात जो आप कह रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये 5 राज्यों की वजह से इन लोगों ने इस आपदा को जो डरा रहे हैं, और जो आने वाले 2 महीनों में अगर ये चीन की यात्रा, इसके बारे में कभी डिबेट कीजिएगा, इसके ये अगर चीन के इनके मामले बहुत अच्छे बन गए तो याद रखिएगा भारत के लिए दिक्कत होने वाली है। वजह उसकी यह है कि पाकिस्तान तो बहुत स्मार्टली खेलता है दोनों को अपने हाथों में लेकर के। अब जो स्टेक उसके इंडिया के अंदर थे अमेरिका के, अगर वहां से पूरे हो गए तो ट्रंप तो एक बिजनेसमैन आदमी है, वो आपको क्यों लिफ्ट देगा?
वो वैसे भी फर्रा कहता कि यहाँ से तेल लो, यहाँ से मत लो। वहां पर ज्यादातर संभावना यह है कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस के वहां पर काम होने वाले हैं। 2017 में जब ये गया था ट्रंप वहां पर, तब भी बोइंग विमान को एक जो है कई 38 या 40 या 46 बिलियन का ऑर्डर मिला था। तब तो एक ही कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, वो कोरोना की वजह से रुक गया था। और अब की बार तो वो टिम कुक को भी लेकर गया है, मतलब सब लोग चले गए वहां पर। और चाइना का इतना जबरदस्त जो है वहां पर वो हो चुका है। अब वो अगर हो गया ना, तो हमारा जो छोटा मोटा काम था जो हम कर नहीं पाए हैं, जो हम कर, एक अकेला अमेरिका देश तो था जहां पर जो है हम डेफिसिट में नहीं थे, वो भी खत्म हो जाएगा। असल में संबित पात्रा, इन्होंने जो शब्द कहे सुप्रिया श्रीनेत ने, जोकर, ये हकीकत बात यह है, मेरी और आपकी बदकिस्मती है कि सीरियस जर्नलिज्म में, सीरियस प्रवक्ता और सीरियस मैटर्स पर जब इस प्रकार के जोकर आके अपनी बातों को कहेंगे ना, चूंकि इनको मालूम है कि हमने देश के बड़े तबके को रील में लगा दिया है। जब रील में लग गया है नौजवान, तो फिर वो क्रांति नहीं लाया करता। क्योंकि इनको मालूम था कि बांग्लादेश और श्रीलंका वाली स्थिति हमारी हो सकती है अगर सही तरीके से मीडिया ने चित्रण कर दिया देश के हालातों का। मगर हैरत की एक बात और भी है संजीव भाई, कि चलिए लोग तो बेचारे ऐसे हैं, लेकिन बात यह है कि इनके ये भी तो भारतीय है ना भाई, भारत के लोग हैं, भारत की पार्टी है। अगर कहीं घर के किसी हिस्से में आग लग रही है तो तकलीफ होना तो स्वाभाविक है ना भाई। मुझे हैरत की बात यह कि वो परसों ही मोहनलाल यादव ने, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, वो 700 गाड़ी लेके चला है। अरे तो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तो बना रहा था उसे, अचानक तुम्हारे दिमाग में आई कि उसको हटा दिया जाए। अरे ये बकवास क्यों कर रहे हो? उसको नहीं हटाया, दूसरे को हटाया। जो अच्छा, दूसरे को हटाया। और दूसरी बात, मोदी जी अभी कहीं बैठे थे, वहां से वो प्लेन जो अपने वो क्या पानी में चल रहे थे, वो जेट जो चल, वो मतलब ये क्या कर सकते हैं कुछ। बहरहाल ठीक है, अब जो भी है आपके सामने बात। राजीव सर, ये देखिए